हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सुबह उठने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहला काम मेरा होता है ऑफिस के लिए लंच वगैरह तैयार करना। मेरे हस्बैंड जो भी लेके जाते हैं उनको दोपहर का जो भी प्रॉपर खाना होता है वो तैयार करके देना, और उसके बाद फिर अपना जो भी काम होता है वो करते हैं। लेकिन सुबह उठते के साथ सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करते हैं। उस उठने के बाद फिर किचन में लग जाते हैं, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे। इसलिए अभी सुबह सुबह हस्बैंड के लिए लंच तैयार करते हैं। फिर लंच तैयार करने के बाद उनको अच्छे से प्रॉपर टिफ़िन वगैरह पैक करके दे के फिर किचन का सारा काम कंप्लीट करके जो भी होता है गैस उस पोछना, बर्तन धुलना, सारा कुछ वो करने के बाद फिर पूरा घर में झाड़ू पोछा जो भी होता है वो करते हैं। वो करने के बाद फिर खुद के लिए समय निकालते हैं, चाहे वो मेरा ब्रश हो, चाहे वो मतलब सुबह से पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते हैं तो उसके बाद हम ब्रश करने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं। फिर वो पीने के बाद मतलब हस्बैंड जाने के बाद ही अपना काम जो भी होता है वो करते हैं। फिर उसके बाद फिर जो 10 मिनट हम चाय पीते हैं फ्रेंड्स, उसमें एकदम अपने खुद को टाइम देते हैं हम, वो अपने हेल्थ को टाइम देते हैं। वहाँ पे इतना अच्छे से बैठ के रिलैक्स होते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा उस टाइम लगता है हमको। एकदम एक जरा सा मन नहीं करता है कि फिर जाके कपड़ा धो ले या नहाए कुछ भी। इसलिए वो 10 मिनट, और ऐसा भी नहीं है कि आधा घंटा या कुछ बैठते हैं हम, कम से कम सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट। फिर वो मतलब बैठ के अच्छे से चाय पीने के बाद फिर हस्बैंड मतलब चले ही जाते हैं। उसके बाद फिर अपना हम नहा धोल के मतलब कभी कभी 10:30 कोशिश करते हैं 10:30 या 10:15 तक कर लें, कभी कभी 11 बज जाता है अगर काम बहुत ज़्यादा होता है तो। फिर वो सब करने के बाद अभी नहा धो के हम यहाँ पे पूजा वगैरह करके, और यहाँ पे अभी गर्मी दिन में जो सत्तू का ड्रिंक होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए सत्तू में थोड़ा सा दही मिला के पीते हैं जो बहुत हमको पसंद है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। फिर वो पीने के बाद फिर अभी अपना पढ़ाई अपना स्टार्ट किए सुबह से अभी, और अभी हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे फ्रेंड्स। ये क्लास 8 का हिस्ट्री है। मतलब एनसीईआरटी तो फ्रेंड्स 6, 7, 8 का सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको बीच बीच में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी हम स्टार्ट किए हैं कि हर दिन एक एक चैप्टर भी पढ़ते रहेंगे तो रिवीजन होता रहेगा। नहीं तो अगर छोड़ देंगे तब तो फिर मतलब उसमें ईस्वी वगैरह ये सब चीज़ बहुत होता है हिस्ट्री में जो फिर भूल जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि हर दिन फालतू बैठ के टाइम पास करने से अच्छा, अगर टाइम मिल रहा है तो बैठ के फालतू करने से अच्छा है कि हम अपना कुछ काम को अपना निकाल लें हम, इससे अच्छा है। इसलिए हम जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम अपना जो भी होता है पढ़ाई वगैरह वो सब कर लेते हैं, नहीं तो मोबाइल वगैरह में वीडियो देख लेते हैं ये सब चीज़ का। तो अभी यहाँ पे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद आज से स्टार्ट किए हैं, जिसको हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 8 दिन लगेगा हिस्ट्री को, लेकिन वो रिवाइज होता रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी को बहुत पढ़े हैं, इतना ज़्यादा पढ़े हैं कि मतलब अभी भी, लेकिन उसका ईस्वी वगैरह पता नहीं क्यों अगर अभी भी बीच बीच से जैसे क्लास 8 का जैसे 7, 8 चैप्टर होता है वो सब अभी भी उसका ईस्वी वगैरह भूल जाते हैं। इसलिए उसको अच्छे से फिर से रिवीजन करते रहना है बीच में कि मतलब कोई चीज़ को भूले नहीं हम। इसलिए अभी वो रिवीजन करने के बाद फिर लूसेंट का एक पेज को हर दिन पढ़ते हैं, क्योंकि लूसेंट मतलब जो है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे हम मतलब हमारा जो जीके जीएस है वो बहुत स्ट्रांग होगा, और चाहे कोई भी चीज़ के लिए आप पढ़ रही हैं तो उसमें जीके जीएस तो लगता ही है फ्रेंड्स, जीके जीएस हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो भी जीके जीएस है, जो भी साइंस है, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए उसका एक एक पेज हर दिन पढ़ना स्टार्ट किए। इसीलिए लूसेंट का एक पेज को अच्छे से पढ़ने के बाद, और बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को हम 10 से 15 बार भी मतलब पढ़ लेते हैं। वो हर दिन अगर हम उसको फिर से उल्टा के पेज को देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो
मतलब अच्छे से याद हो जाता है। तो इसीलिए अभी उसी को हम स्टार्ट किए पढ़ने। उसको पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे हम एनसीईआरटी का जो 6, 7, 8 का नोट्स था, तो लैपटॉप से थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए हम सोचे कि उसको हम 10-10 पेज भी अपना एक नोट्स बना लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे हम डायरी में अच्छे से देख के पढ़ सकते हैं। इसलिए अभी हम उसी को लिख रहे हैं, हर दिन 10 पेज लिखते हैं। तो इसलिए अभी हम उसी को 10 पेज उसका नोट कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। उसमें 80 पेज का शायद वो नोट्स है, वो 80 या 85 पेज का है। तो उसी में से अभी हम 10 पेज हर दिन करेंगे, तो उस तरह से मेरा कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में। मतलब हर दिन ऐसे ही सोच सोच के पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छा होता है कि हाँ इतने दिन में हमको ये कंप्लीट करना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर अभी वो कंप्लीट करने के बाद फिर दोपहर में सिलाई वगैरह भी करते हैं, जिसका वीडियो वगैरह नहीं शूट किए, तो उसका भी हम सिलाई भी मतलब एक ब्लाउज को अच्छे से काट के उसको अच्छे से अस्तर वाला करके रखे। फिर वो करके रखने के बाद फिर खाना खाने के बाद फिर हम सो गए थे, क्योंकि सुबह उठते हैं तो दोपहर में रेस्ट मतलब लेते ही हम। तो अभी हम आधा घंटा या 45 मिनट अलार्म लगा के दोपहर में भी सोते हैं। वो सोने के बाद, सो के उठने के बाद फिर शाम का जो भी होता है पढ़ाई, शाम में मतलब कुछ काम नहीं था तो सोचे कि चलो पढ़ लेते हैं, तो इसलिए पढ़ने लगे। ऐसे काम कभी कभी सिलाई वगैरह ये सब हो जाता है तो फिर नहीं पढ़ पाते, इसलिए अभी मतलब कुछ नहीं था तो अभी हम इसलिए पढ़ने बैठ गए थे। फिर शाम में भी आराम से 1-1.5 घंटा अच्छे से पढ़ने के बाद फिर शाम में हस्बैंड का आने का टाइम हुआ, तो फिर अपना हम उनके आने के बाद लग चुके थे खाना वाना बनाने में, जो भी कुछ करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कुछ भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम सुधारने का कोशिश ज़रूर करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स। बाय बाय।